तो दोस्तों आज देखेंगे हम शेयर बीसीएल इंडस्ट्रीज का। तो देखते हैं बीसीएल इंडस्ट्रीज में कितना दम है। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, लेट्स सी। मैंने स्क्रीन खोल दिया है। बीसीएल इंडस्ट्रीज का मेरे को रिव्यू करना है, साथ में देखते हैं। ठीक है, मार्केट कैपिटलाइजेशन छोटा है, 1300 का है, आप देख सकते हैं। स्मॉल कैप है, आर ओ 20% से कम है। मैं जनरली 20% के ऊपर वाला पिक करता हूँ। तो ठीक है, स्मॉल स्केल में आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि सब क्या आर ओ सी सही रहे, क्योंकि हमें लॉन्ग टर्म विजन के लिए देख के चलना पड़ता है। ओके, हाई लो, आई थिंक दिस इज 2 वीक हाई 69 एंड 33। ठीक है, चार्ट पैटर्न एक साल का कुछ खास नहीं लग रहा है, गिरा हुआ है स्टॉक, साइडवेज लग रहा है मार्केट। ठीक है, तो इधर आ जाए यार। 3 साल का। ओके, पीक पे था यहाँ पे 2024, उसके बाद गिरते जा रहा है। 5 साल का देख लेते हैं एक बार जरा क्लियर पिक्चर मिलेगा। ठीक है, बहुत बुरा नहीं है। मैंने यहाँ से गिरा है यहाँ पे, बट ऑफ कोर्स ये जाएगा शायद से। इसका बीच में स्प्लिट हुआ था, उसकी वजह से। टू गिव गुड क्वार्टर, ओके। एक्सपेक्टेशंस इस क्वार्टर के अच्छे हैं। कंपनी माइट बी यूटिलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट, ओके। पेयर हैज बीन लो, ओके। एनीवे, स्टूडेंट दे रही है, बड़ी बात है। छोटी कंपनी प्रोमोटर होल्डिंग हैज डिक्रीज ओवर द लास्ट -3.33, जो कि ठीक है, नॉर्मल है। 13.75 भी तो कम लग रहा है। इसका क्वार्टरली रिजल्ट्स देख लेते हैं। मार्च 2022 से सेल्स देखा जाए तो 500 के आसपास ही रही है। यहाँ बढ़ गई थी, काफ़ी बढ़ गई थी यहाँ पे। और सेल्स आप देखेंगे तो सेल्स ठीक लग रहा है, ठीक ठाक लग रहा है इसका। एक्सपेंसेस भी बढ़ रहे हैं साथ में। इंडस्ट्री है, ये है इसमें। इसके अबाउट पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि ऑयल इंडस्ट्री में है, बट ये शायद से कुछ और भी है। अच्छा, इसलिए कुछ और चाहिए रहता है क्या? डिस्टिलरी देखो, ऑयल डिस्टिलरी है, ऑयल रिफाइनरी है। मैंने सुना है ये एथेनॉल के डेवलपमेंट में भी शुरू कर दिया उन्होंने काम। तो एनीवे, नेट प्रॉफिट देखेंगे तो ठीक ठाक रहा है, बहुत खास नहीं है। ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहा है, बट हो सकता है आने वाले टाइम पे ये बढ़े। तो अभी आप यहाँ देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ पर हम एक बार देख लेंगे कंसोलिडेटेड का। तो सेल्स जैसा आप देख रहे हैं, सेल्स कंटिन्यूस ग्रो हो रहा है, साथ में एक्सपेंसेस भी काफ़ी ग्रो हो रहे हैं। ये देखो आप, तो इसमें सेल्स नहीं देखना है, ये भी देखना है कि एक्सपेंसेस का क्या हाल है। मटेरियल कॉस्ट में परसेंटेज ज़्यादा मटेरियल कॉस्ट में जा रहा है इनका, ज़्यादातर परसेंटेज। और दूसरा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में भी लगा है, विच इज़ ओके। आई थिंक इन्होंने कुछ तो नई नई इंडस्ट्रीज डाली हैं। शायद कोलकाता में प्लांट डाला था शायद उन्होंने 1 साल पहले, उसकी वजह से होगा। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देखेंगे तो ठीक ठाक है। पीबीटी ठीक है। नेट प्रॉफिट तो दिखा रहा है। डिविडेंड पे आउट भी कभी दिया कभी नहीं दिया, ठीक है। मैं छोटी कंपनी में डिविडेंड के बेस पे तो नहीं बोलूँगा उसको, बट ओवरऑल ठीक लग रही है। इनका देखेंगे तो रिजर्व्स ओके बढ़ रहा है, विच इज गुड। बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी है। ओके, जिस तरह का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है फ्रेंड्स, मुझे नहीं लग रहा कि बुरा है इसका एज पर दिस सनसेट, क्योंकि ये छोटी कंपनी है, उसकी वजह से भी काफ़ी कुछ अच्छा किया उन्होंने। कैश फ्लो भी इनका आया है इस साल, उसका नेगेटिव था। ठीक है, जैसे मैं बोलता एक्सपेंशन मोड में है ये कंपनी। आई थिंक ये लॉन्ग टर्म के लिए ठीक है। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए आप देख रहे हैं कि शॉर्ट टर्म में कुछ प्रॉफिट आपको मिलेगा, तो वो मुझे नहीं लग रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स, अब जहाँ की हमने ऊपर देखा था कि शेयर होल्डिंग कम हुई है,
ठीक है, आई थिंक एक और दूसरा एक ऐप है जो कि थोड़ा सा बेटर भी देता है, इसमें हम चलते हैं ज़रा। इस PCL इंडस्ट्रीज, ये इसमें देखते हैं क्या बोलता है। वैल्यूएशन में बोल रहा है इस प्रीमियम पॉइंट पे है, विच आई वुड से इज नॉट। ठीक है, प्रॉफिट ग्रोथ कुछ खास नहीं लग रहा है, 1.86। डेट है इस कंपनी पे, प्राइस वैल्यू, नंबर ऑफ शेयर्स। हमें ये देखना है कि आगे जाके हमें कितना पैसा बना के देगा ये, उस हिसाब से देख रहा हूँ। तो उसका PE वगैरह ठीक ठाक लेवल पे है, कीर्ति न्यूट्रिएंट्स वगैरह भी हैं यहाँ पे। और उसका आज हम कभी और देखेंगे, ये भी अच्छा स्टॉक है लेना है। और ये इसके बाद हम देखें तो ये देखिए, ये प्लेज भी किया है शेयर्स, विच इज नॉट अ गुड साइन। पर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा है किया है, बट करते हैं जिनका पैसा उठाना रहता है कंपनी को, विच इज़ ओके आई थिंक पर पर्सन, बहुत ज़्यादा नहीं है। ओके, तो जैसे जैसे मुझे ग्रोइंग इसमें जाने वाली है ये कंपनी कहीं से। तो ये देखो, उसका नेट सेल्स भी अच्छा खासा है, प्रॉफिट, इसका पैट भी देखें तो ठीक ठाक रहा है, जो कि सिमिलर रहा है पिछले 1 डेढ़ साल में। ठीक है, आई थिंक साइडवेज चल रहा था, अभी इसका स्टॉक भी थोड़ा साइडवेज मूवमेंट में है ये। ये थोड़ा चार्ट पैटर्न देख लेते हैं, क्योंकि मुझे ये ठीक लग रही है, बुरी नहीं है, बट स्टिल दिस इज नॉट अ स्टॉक रिकमेंडेशन, मैं पहले बोल दूँ। मेरा स्टॉक रिकमेंडेशन जैसे एनालिसिस पर्पस है। अब ये देखेंगे, अब यहाँ से ये गिरा है जो कि है 24 से, उसके बाद काफ़ी गैप डाउन में खुला है ये। मेरे ख्याल से इसका स्टॉक का स्प्लिट हुआ था, उसके बाद काफ़ी लिक्विडिटी आ गई थी मार्केट में स्टॉक्स की, इसकी वजह से ये गिरा था यहाँ पे। और यहाँ पे आप देखेंगे तो थोड़ा साइडवेज चल रहा है यहाँ पे, यहाँ से थोड़ा राइज होना शुरू हो गया है। एक सपोर्ट लेवल दिया है यहाँ पे, तो इस सपोर्ट लेवल को टेस्ट किया है इसने, जो कि पहले भी इसने टेस्ट किया है इस सपोर्ट लेवल को। तो अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि ये आपका सपोर्ट लेवल रहेगा यहाँ पे 34 पे। अभी 44 पे अगर आप कर भी रहे हैं तो यहाँ पे आप एग्जिट कर सकते हैं। आई थिंक दिस वुड बी स्टॉप लॉस, आपको समझ में आ गया। 34 35 का राउंड आप डाल सकते हैं। ठीक है, स्टॉक मुझे ठीक लग रहा है। स्टिल दिस नॉट अ बाइंग रिकमेंडेशन, बट अगर आपको लेना है तो 35 50 के आसपास का स्टॉप लॉस लेके आप ले सकते हैं। तो ये मेरी राय रहेगी इस स्टॉक पे। यू गाइस दूसरे स्टॉक के साथ देखेंगे। थैंक यू ऑल, बाय।